Good morning, students. Welcome to your online English class. Here I am your teacher Amita, and today I am going to teach you a new poem of your syllabus. This is the fifth poem, The Ball Poem by John Berryman. First of all, it is very important to know about the poet. So, my dear students, you can see the picture of the poet on the screen. John Allen McAlpin Berryman was an American poet and scholar. He was born on 25th October 1914 in the United States of America. He was married to Kat Denau in 1961. He was awarded Pulitzer Prize for Poetry in 1969. He died on 7 January 1972. Dear learners, now I am going to tell you something about the poem. In this poem, there is a boy who has a ball. Perhaps he has been keeping it for a long time. एक बच्चा है जिसके पास काफ़ी समय से एक बॉल है. He must have developed a lot of attachment and love with the ball. जैसे कि इंसान के पास कोई चीज़ होती है और इंसान उस चीज़ से अटैचमेंट बना ही लेता है, तो इस बच्चे की भी अपने बॉल से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई है. Suddenly, while he is playing, the ball bounces down into the street. अचानक से जब वो खेल रहा है तो बॉल जो है वो गली में चली जाती है. आफ्टर अ फ्यू बाउंसेस इट फॉल्स डाउन इनटू द हार्बर. तो चलती चलती ये बॉल एक बंदरगाह पे चली जाती है. इट इज़ लॉस्ट फॉर एवर. और ये बच्चा उस बॉल को हमेशा के लिए खो देता है. द बॉय स्टैंड्स देयर शॉक्ड एंड फिक्स्ड टू द ग्राउंड. वो लड़का एकदम से चौंक जाता है, हैरान हो जाता है और दुख से भर जाता है और ग्राउंड की तरफ ही देखने लगता है. ही कॉन्स्टेंटली गोज ऑन स्टेरिंग एट द स्पॉट वेयर हिज बॉल फेल डाउन इनटू द वाटर. लगातार वो जगह पे घूरता रहता है, देखता रहता है, तलाशता रहता है जहाँ उसकी बॉल पानी के अंदर चली गई. आउटवर्डली द लॉस सीम्स टू बी क्वाइट स्मॉल. अगर देखा जाए तो बाहर से नुकसान कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है. बच्चे बॉल से खेलते आए, बॉल जो है वो खोती आई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. द बॉय सीम्स टू बी मेकिंग अ फज ओवर द लॉस. लेकिन वो बच्चा जो है उसका दिल बहुत ज़्यादा ट्रबल्ड हो जाता है, डिस्टर्ब्ड हो जाता है उसके इस नुकसान पर. Many boys have lost such balls and will lose in future also. बहुत सारे लड़कों ने अपनी बॉलें खोई होंगी और फ्यूचर में भी खोते रहेंगे. A new ball can easily be purchased in a dime. तो ऐसे सिचुएशन में एक नई बॉल आराम से खरीदी जा सकती है. But in this poem, the metaphor of the lost ball is beautiful link to the loss of the sweet childhood. लेकिन my dear learners, इस कविता के माध्यम से जो lost ball है उसको बहुत ही खूबसूरती से एक मेटाफर के रूप में यूज़ किया गया है और उसका कंपैरिजन किया गया है हमारे प्यारे से बचपन के साथ. अर्थात बॉल का खो जाना की तुलना हमारे प्यारे बचपन के खो जाने के साथ की गई है. नो अमाउंट ऑफ मनी कैन बाय द बॉल बैक. और कोई भी पैसा, कोई भी कीमत हमारे बचपन को वापस नहीं ला सकता. अर्थात इस बॉल को वापस नहीं ला सकता. दैट हैज़ बीन लॉस्ट फॉर एवर, जो कि हमेशा के लिए खो गया है. सिमिलरली नो वर्ल्डली वेल्थ कैन बाय बैक द लॉस्ट चाइल्डहुड. इसी तरह से खोया हुआ बचपन किसी भी दुनियावी पदार्थों से दोबारा खरीदा नहीं जा सकता, वापस नहीं लाया जा सकता है. द पोएट डज नॉट वॉन्ट टू सरमनाइज ऑन दिस इशू. हमें पोएट इस बात पे कोई लेक्चर नहीं दे रहा. द पोएट हिमसेल्फ हैज़ टू लर्न द एपिस्टेमोलॉजी और नेचर ऑफ लॉस. पोएट तो खुद लड़के के माध्यम से ये सीखना चाहता है जीवन में नुकसान किस प्रकार से होता है और उसका ज्ञान कैसे होता है. वो ये बात अपने जीवन में भी सीखने की कोशिश कर रहा है और हमें भी यही मैसेज देता है कि जो जीवन में नुकसान होता है, लॉस होता है, वो कभी भी वापस नहीं आता. ही हैज़ टू मूव अहेड. और उसको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है. इन लाइफ फॉरगेटिंग ऑल द लॉसेस ही हैज़ सफ़र्ड इन द पास्ट. ज़िंदगी में पास्ट में, अतीत में जितने भी नुकसान हुए हैं उनको भूलते हुए इंसान को आगे बढ़ना है और आगे की ज़िंदगी खुशहाली की तरह से जीनी है. तो डियर लर्नर्स, अब बात कर लेते हैं इस पोएम के स्टाइल की. पोएम में एक बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन दिखाया गया है टोन का, इमेजरी और सिंबॉलिज्म का. शुरू में जो पोएम के शब्दों से हमें टोन का पता चलता है वो थोड़ी डिप्रेसिंग है और ये डिपिक्ट करती है कि किस तरह से यंग बॉय अपनी बॉल खो देता है और
The loss of the ball symbolizes the loss of innocence and childhood. Like childhood, the lost ball can't be retrieved. The tone in the end, अंत में जो टोन है वो कैसी हो जाती है, एक encouraging मैसेज ज़िंदगी के बारे में देती है कि इंसान को बदलते हुए समय के साथ मूव ऑन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए. इस पोएम में फ्री वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है जो कि इसकी टोन को और इसके कंटेंट को बहुत ही ज़्यादा सूट करता है. Now dear learners, the poem is on your screen. I am going to recite the poem and simultaneously I will explain it in Hindi also. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. अब यहाँ कवि हमें क्या बताता है कि एक लड़का है, वो कैसा है जिसने अपनी गेंद, अपनी बॉल को खो दिया है. अब वो क्या करने वाला है. कवि कहता है कि मैंने उसे देखा है, उसकी बॉल बहुत ही आनंदपूर्वक उछलते हुए डाउन द स्ट्रीट, गली में नीचे चली गई है. एंड देन मैरिली ओवर, देयर इट इज़ इन द वाटर. और फिर उसके बाद वो उछलते उछलते उसी ढंग से ही पानी में जाकर गिर गई है. यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि वो लड़का जिसने अपनी बॉल खो दी है वो अब कैसा है और उसकी बॉल खुशी से उछलते हुए, बाउंस करते हुए बहुत आगे जाकर पानी में गिर गई है. आगे बढ़ते हैं. नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फेसेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड, ट्रेम्बलिंग, स्टेयरिंग डाउन all his young days into the harbor where his ball went. तो यहाँ पोएम हमें बताती है, पोएट हमें बताना चाहता है कि इस बात को कहने का कोई फ़ायदा नहीं होगा कि उसे हम कंसोल कर सकते हैं, दिलासा दिला सकते हैं कि उसकी बॉल जो खो गई है वो उसको वापस दिलवा देंगे. ये दुख जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंसान को हिला देने वाला है और इस दुख ने लड़के को जकड़ कर रख दिया है. वो एकदम से रिजिड हो गया है. रिजिड का मीन्स क्या होता है यहाँ पर, अनमूव्ड, निश्चल हो गया है. वो कांप रहा है, वो एकदम से कीनली देख रहा है, स्टेयर कर रहा है. ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट. वो देख रहा है वहाँ खड़ा होकर कि किस तरह से उसकी बॉल बंदरगाह में जाकर गिर गई है. वहाँ खड़े खड़े वो एहसास कर रहा है कि जिस तरह से गेंद बंदरगाह में जाकर खो गई है, ठीक उसी प्रकार से उसका बचपन, उसका शिशुकाल, उसका चाइल्डहुड जीवन रूपी बंदरगाह में लुप्त हो गया है. तो आपने देखा है कि यहाँ पे जीवन रूपी बंदरगाह, हार्बर को जीवन रूपी बंदरगाह के साथ कंपेयर किया गया, हार्बर को लाइफ के साथ कंपेयर किया गया है और बॉल को चाइल्डहुड के साथ कंपेयर किया गया है. तो बहुत खूबसूरत यहाँ पे मेटाफर का यूज़ किया गया है. जिस तरह से चाइल्डहुड वापस नहीं लाया जा सकता और उसके ऊपर रिग्रेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो पोएट हमें यही मैसेज देना चाहता है कि इंसान को लाइफ में आने वाली स्ट्रगल्स, पेन्स या फिर हमारे पास्ट के लिए रिग्रेट करने के बजाय हमें मूव ऑन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए. डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू रिसाइट नेक्स्ट 4 lines. I would not intrude on him. A dime, another bowl is worthless. Now he senses first responsibility in a world of possession. So, पोइट कहता है कि मैं ना तो बॉय को कंसोल करूँगा, ना ही उसकी इस बात में इंटरवीन करूँगा, कोई दखल दूँगा. यानी कि कवि कहता है कि उसे इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करना. वह उसे यह भी नहीं कहेगा कि वह सस्ती सी, चीप सी एक नई बॉल लाकर उसके इस दुख को कम कर देगा या ख़त्म कर देगा. ही विल नॉट कंसोल हिम बाय सेइंग दैट ही कैन बाय अनदर बॉल क्वाइट ईजीली. Now he senses first responsibility. Now good sense prevails over the boy. He knows that in this world people are always running after acquiring and owning the things. मतलब ये दुनिया ऐसी है जहाँ पे लोग जो हैं वो एक्वायर करने के लिए चीज़ों को और अपना बनाने के लिए चीज़ों को भागते जा रहे हैं. And he realizes that it is his first responsibility in such world that he should not regret. He should
कॉपरेट विद द सिचुएशन, उसको इस सिचुएशन को समझते हुए उसके साथ अपना इमोशनल लॉस जो है वो मनी जो है वो नहीं कंपनसेट कर सकती, इसीलिए भावनात्मक नुकसान है ये और इसके साथ उसे जीना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। यही शिक्षा इस स्टैंजा के माध्यम से कवि हमें देना चाहता है। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोसेशन मीन्स ये सारी दुनिया पोजेशंस की दुनिया है और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, हमारा ये पहला उत्तरदायित्व बनता है कि हम इस कंपनसेशन को दुखी होकर ना झेलें बल्कि इसके साथ कॉपरेट करें, इसके साथ जीना सीखें और उसको भूल कर आगे बढ़ जाएं लाइफ के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लाइन्स आर पीपल विल टेक बॉल्स। ये दुनिया जो है वो आपकी बॉल छीन लेगी, समय संसार ये आपका बॉल छीन लेगा, आपका इनोसेंस, आपकी चाइल्डहुड, ये सब चीज़ें जो हैं वो छीन लेंगी थ्रू आउट द लाइफ। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और पूरी ज़िंदगी ये चीज़ें तो खोती ही रहेंगी। लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। तो आप एक अगर छोटे बच्चे के समान हैं और आपको लगता है कि आप अपना चाइल्डहुड खो चुके हैं तो उस पर रिग्रेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वंस अ बॉल हैज़ बीन लॉस्ट इट इज़ लॉस्ट बॉल अगेन। आप ये सोचिए कि अगर एक बार वो बॉल चली गई, एक बार वो समय चला गया, एक बार वो नुकसान हो गया तो समझो वो सदा के लिए हो गया। तो हमें वहीं रुक नहीं जाना है, हमें आगे बढ़ना है। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और वो नुकसान, वो कंपनसेशन हमारे इमोशनल लॉसेस का कभी भी मनी जो है वो पूरा नहीं करे, यानी कि पैसा हमारे इमोशनल लॉस को कंपनसेट कभी नहीं कर सकता। मनी इज़ एक्सटर्नल, क्योंकि जो मनी है वो एक्सटर्नल है। सिमिलरली द चाइल्डहुड दैट वी हैव लॉस्ट फॉर एवर कांट बी बोट बैक विद मनी। इसी तरह से जो बचपन हम खो चुके हैं वो बचपन पैसे से कभी भी वापस खरीदा नहीं जा सकता। नाउ डियर लर्नर्स, आई एम गोइंग टू रिसाइट द लास्ट स्टैंजा। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज दिस epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days, how to stand up. It means the boy with the hopeless eyes is beginning to learn the nature of loss. अब यहाँ जो लड़का है, आप देखिए what is अच्छे से देखिए वो लाइन्स को और समझने की कोशिश कीजिए। ही इज़ लर्निंग, ही मतलब बॉय, बॉय जो है वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, जो बॉय है वो अपनी बेकरार आशाहीन आँखों से हानि की ज्ञान मीमांसा को सीखने की कोशिश कर रहा है। अर्थात वो लर्न कर रहा है कि किस तरह से ये लॉस जो हुआ है उसके साथ उसे कंपनसेट करना है, उसके साथ उसे जीना सीखना है। एंड हाउ टू स्टैंड अप, और किस प्रकार से ये लॉस होने के बावजूद भी उसको फिर से डट कर खड़े हो जाना है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और वो जानने की कोशिश कर रहा है जो हर इंसान अपने लॉस के बाद जानता है और ये ज्ञान प्राप्त करता है कि उसे अपने जीवन में कोई भी नुकसान होने के बाद फिर से उठकर खड़े हो जाना है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, मतलब ही हैज़ टू लर्न दिस बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ which every man of the world has to learn. He must learn how to bear the pangs of the loss of his childhood. जिंदगी में चाइल्डहुड का जो लॉस हो गया है उससे हमें ओवरकम करके बाहर कैसे निकलना है, ये पोइट सीखने की कोशिश कर रहा है। एंड ही हैज़ टू मूव अहेड इन लाइफ फॉर गेटिंग द लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड, और उसको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना है चाइल्डहुड के लॉस को फॉरगेट करते हुए। सो दिस इज़ द मैसेज ऑफ द लास्ट स्टेंजा. So my dear learners, in the Bowl poem, John Berryman gives us a very positive message. What gain and loss, getting and losing are the essential in the life cycle. पाना, खोना, प्राप्त करना, ये कुछ ख़त्म हो जाना, ये तो लाइफ साइकिल में चलता ही रहेगा. One should learn the epistemology or the knowledge and the nature of loss. Our childhood with all its attachment and sweet memories has gone forever and never to come back again. हमारा बचपन और उसके साथ सभी जुड़ी हुई चीज़ें, यादें, वो एक बार अगर चली गई तो चली गई और उसके बाद वो कभी भी लौट कर वापस नहीं आती. And dear learners, we should never weep over the losses that we have suffered. हमारी ज़िंदगी, हमारे में कितना भी हमारी ज़िंदगी में नुकसान हुआ हो, हमें अपने नुकसान पे कभी भी बस विलाप या रोते नहीं रहना चाहिए. Let us learn living and moving ahead. आइए हम सब सीखते हैं ज़िंदगी में दुखों को भूलकर आगे बढ़ना.
फॉरगेटिंग ऑल द इनकॉन्सोलेबल लॉसेस। चाहे हमारी ज़िंदगी में कितने भी नुकसान हुए हों, लेकिन हमें उसको भूलकर आगे ही बढ़ना होगा, तभी ज़िंदगी अच्छे से कट सकती है और हम आगे ज़िंदगी को बढ़ा सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पोएट उस चाइल्ड से भी यही मैसेज कन्वे करता है कि नो वेल्थ कैन बाय बैक द लॉस्ट चाइल्डहुड। बचपन कभी भी लौट के वापस नहीं आ सकता। द चाइल्ड विल हैव टू मूव अहेड, और उस बच्चे को जिसकी बोल खो गई है उसको भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा एंड स्टैंड अप इन लाइफ, और ज़िंदगी में फिर से खड़ा होना पड़ेगा। ही हैज़ टू स्टॉप वीपिंग ओवर हिज पास्ट लॉसेस। अपने अतीत काल के लॉसेस के ऊपर रोकर कुछ नहीं हासिल होने वाला, एंड स्टार्ट लिविंग लाइफ एज इट शुड बी लिव्ड। और ज़िंदगी को जैसे जीना चाहिए, हमें फिर से ज़िंदगी वैसे जीनी चाहिए। So my dear learners, I hope that you have well understood the poem about the poet, line by line explanation in English and Hindi, and keep it in your mind, gain and loss are the two sides of the same coin. Keep learning, keep